बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। नारायणपुर में नक्सलियों ने की भाजपा नेता की हत्या। भाजपा जिला अध्यक्ष रूपसिंह मंडावी ने ली पत्रवार्ता। जगदलपुर में होगा 20 दिसंबर को अधिवक्ता संघ के लिए मतदान। अब खबरें विस्तार से। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में किसानों से संवाद किया गया। भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत कृषि विभाग व कृषि विज्ञान केंद्र बस्तर के द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व देश के विभिन्न स्थानों से किसान भाइयों के बीच संवाद को सुना गया। प्रधानमंत्री के द्वारा किसान हित में कई किसान कल्याणी योजनाएं चलाए जा रहे हैं, जिसके लाभ हेतु ग्राम स्तर तक मोदी की गारंटी गाड़ी पहुंच रही है, जिससे ग्राम के किसान केंद्र के किसान हित योजना का लाभ ले सके। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायक किरण देव ने कहा कि वे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा स्वागत से अभिभूत हूँ। साथ ही साथ उपस्थित समस्त प्रशासनिक अधिकारी व किसान भाइयों का अभिवादन करता हूँ। जिला प्रशासन के माध्यम से आज विकसित भारत संकल्प यात्रा, मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है देश को आगे बढ़ाना, एक संकल्प के साथ उनकी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं जो गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए, हमारी दीदियों के लिए, बहनों के लिए, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो सुचारू और व्यवस्थित रूप से उन तक पहुंचे। और इस नाते एक हमारे बहुत प्रमुख योजना में शामिल हो रहा है बहुत जल्दी एक मोदी गारंटी गाड़ी वाहन। इसमें वे समुचित रूप से जिन जिन कार्यों के लिए कभी कभी उन्होंने अभी कहा, हम उनकी वर्चुअल उसमें देख रहे थे कि किस तरीके से किसी योजना के लाभ लेने से जो ग्रामीण या शहरी जो वंचित रह गए हों वो लगातार उस का लाभ ले सके, उन तक उस योजना को पहुंचा सके। ये एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है। जिला कलेक्टर विजय दयाराम के ने भी अपना उद्बोधन दिया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो पूरे देश में भारत सरकार की योजनाओं के संबंध में जो जानकारियां और जो लाभार्थी को अंतिम छोर तक उनके जो लाभ पहुंचाने का एक सिलसिला जो है वो जारी हुआ है। और इसके तहत जो है हमारे 5 राज्य जहां पे एमसीसी लागू थी उसको खत्म होने के पश्चात में अब यहाँ से भी चालू होगी। 14 तारीख से अर्बन एरियाज में पहले कवर होगा, उसके पश्चात ग्रामीण एरियाज में जाएगा। पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि केंद्र सरकार के जितने भी योजनाएं हैं वो प्रत्येक लाभार्थी, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाए ताकि जो भी समुचित लाभ उनको मिलना है उसको मिल सके। इस बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए लाभार्थी रैतूराम ने बताया। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो हमारे छोटे बड़े शहर और गांव के जो किसानों के लिए आज मोदी जी ने जो कहा है वो मतलब हमारे पूरे किसानों भाई लोगों के लिए और जितने भी महिला माताओं के लिए आज जिन्होंने कहा बहुत ही बड़े अच्छा कहा है। और हर पंचायत मतलब हर पंचायत में मोदी गारंटी यात्रा रथ निकली हुई है। मोदी गारंटी गाड़ी जो उनको हमने परसों उनका हरी झंडी दिखाया है, सभी पंचायतों में और सभी विकास खंडों में उनका यात्रा होगा। किसानों को क्या क्या लाभ मिल सकता है इससे? किसानों को, हर छोटे से बड़े किसानों को हर चीज का लाभ मिलेगा। और उस किसानों को मोदी गारंटी का जो लाभ है ना, उन्होंने किसान अभी भी ले रहे हैं और आने वाले समय में लेंगे। छत्तीसगढ़ नारायणपुर के छोटे डोंगर में नक्सलियों ने एक बार फिर भाजपा नेता की हत्या कर दी। नारायणपुर के छोटे डोंगर में मंदिर में पूजा करने गए भाजपा नेता पर नक्सलियों ने टंगिया से हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही भाजपा नेता कोमल मांझी की मौत हो गई। इससे पहले नक्सलियों ने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष सागर साहू और रतन दुबे की हत्या की थी।
लगातार हो रही हत्याओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जनपद सदस्य का पति और भाजपा नेता कोमल मांझी सुबह लगभग 10 बजे गांव में स्थित शीतला मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने उनका रास्ता रोका और टंगिया मारकर उनकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने कोमल मांझी को कई बार जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कोमल मांझी को सुरक्षा मुहैया कराई, लेकिन कोमल मांझी ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था। इस घटना से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है। भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने पत्रवार्ता में कहा कि झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े व्यापारिक समूह के ठिकानों पर झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर से जारी आयकर विभाग की छापेमारी अब तक 2000 करोड़ रुपए से अधिक का कैश बरामद हो चुका है। अभी बरामद रुपयों की गिनती चल रही है, ऐसे में यह जब्त राशि और बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के एक सांसद के पास 200 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी गई तो शेष कांग्रेस के सांसदों के पास कितनी नकदी होगी। इस हिसाब से तो गांधी परिवार विश्व का सबसे भ्रष्टाचारी परिवार है। कांग्रेस ने अपने नेताओं को करप्शन का एटीएम बना दिया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता ईडी, सीबीआई और आईटी का विरोध कहीं इसलिए तो नहीं कर रहे थे कि कहीं वे उनके पास भी अवैध उगाही का पैसा उजागर ना हो जाए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जो 3 परदेशिया सांसद छत्तीसगढ़ के बाहर के बनाए हैं, क्या उनमें भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है? झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के जो व्यापारिक संस्था हैं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, यहाँ पे आयकर विभाग का छापा पड़ा। छापा पड़ने से प्रथम दृष्टया वहाँ पे जो राशि मिली वो अभी तक 200 करोड़ और इसके बाद गिनतियां चालू है। कई अलमारी खुले नहीं हैं, बहुत सारे बैग अभी भी बंद पड़े हैं। नोट गिनने के लिए मशीन मंगाया गया, मशीनें नोट गिनते गिनते मशीनें थक रही हैं, मशीनें खराब हो रही हैं, गर्म हो रही हैं। ये अब तक का देश में कानूनी रूप से जो पैसा पकड़ा गया है वो सबसे बड़ी राशि। अभी गिनती कंप्लीट नहीं हुई है, राशि 3 करोड़ से ऊपर जा सकती है, अभी गिनती चालू है। हाँ, 300 करोड़ से ऊपर जा सकती है। अभी तो प्रथम दृष्टया केवल 200 करोड़ मिला है। ये कांग्रेस के साथ में जो अलायंस है, ये घमंडिया गठबंधन है इनका। ये सभी मिलकर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, लूट खसोट, ये करने के लिए इनका गठबंधन बना हुआ है। आप लोग देखें, ये हमेशा चाहे सीडी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इन संस्थाओं पे आपत्ति लगाते हैं कि हम पे जबरदस्ती छापा पड़ रहा है। जबरदस्ती किसी पे छापा नहीं पड़ता। और वास्तव में आप सच्चे हैं और आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है तो इन संस्थाओं का आप सहयोग कीजिए। ये सरकारी संस्थाएं हैं, आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। वो लोग आपत्ति लगाते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। माफिया से जुड़ा मामला है, बिल्कुल सही उठाया आप लोगों को मालूम होगा, छत्तीसगढ़ की टीम शराब कैसे बिक्री करना है, भ्रष्टाचार कैसे करना है, नकली दारू कैसे बनाना है, इसका प्रशिक्षण लेने के लिए झारखंड गई हुई थी। ये सब मिले जुले हैं। हो सकता है छत्तीसगढ़ का भी पैसा उसमें हो। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है शराब। यहां की टैक्स की चोरी हुई है। ऐसे बहुत सारे घोटाले कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस धीरे धीरे कांग्रेस का पर्दाफाश हो रहा है और ये कोई बचने वाला नहीं है। आज विश्व में जो भारत का नाम हो रहा है, ये मोदी जी के कार्यों के वजह से, मोदी जी के नीतियों की वजह से होता है।
मोदी जी ने कहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये कांग्रेसी इन लोगों को और इनके साथ इनके एलायंसों को खाने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए आरोप लगाते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास लोगों को नहीं दिया गया, उनका आवास छीन लिया गया, गौठानों के नाम में भ्रष्टाचार हुआ, गोबर खरीदी के नाम से घोटाला हुआ, शराब में घोटाला हुआ, साथ में उन्होंने जो वादे किए थे 36 वादे, वो वादे पूरे नहीं कर पाए, न बेरोजगारों के लिए, न महिलाओं के लिए, न किसानों के लिए। और उन्होंने शराबबंदी का भी वादा किया था, वो भी बंद नहीं किया। ये वादा कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस को इस वादे को पूरे करना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अच्छी सरकार देगी और छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास होगा, इसका हम सभी वादा। जिला अधिवक्ता संघ के लंबित चुनाव करवाने हेतु अधिवक्ताओं के द्वारा संघ के ग्रंथालय भवन में आम सभा बुलाई गई थी, जिसमें चुनाव कार्यक्रम नए सिरे से घोषित किए गए। पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया जानकारी अनुसार अब संघ के लिए मतदान 20 दिसंबर को डाले जाएंगे। शाम के बाद मतगणना करवाकर नतीजे का घोषणा की जाएगी। मुख्य चुनाव अधिकारी सीनियर लॉयर अशफाक अहमद खान ने बताया कि घोषित नए कार्यक्रम के मुताबिक 12 दिसंबर तक मासिक शुल्क पाटकर सदस्य मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे। 12 दिसंबर को दावा आपत्ति का निराकरण कर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 13 और 14 दिसंबर को आवेदन पत्रों का विवरण होगा। 14 दिसंबर को नामांकन आवेदनों की जांच करवाई जाएगी। डाक मत पत्र के उपयोग के इच्छुक मतदाता को 19 दिसंबर को खुद जाहिर होकर आवेदन देना होगा। वो अपना डाक मत पत्र का लिफाफा इसी दिन जमा कर सकेंगे। संघ के आदिवासी चुनाव के बाकी नियम कार्य पूर्व तक होंगे। दिनांक 8/12/23 से 11/12/2023 तक का ये जो है ना, हमने इसका घोषणा किया। इस घोषणा के तहत जो व्यक्ति मतदान के लिए अपना नाम जोड़ना चाहे या प्रत्याशी के रूप में जोड़ना चाहे, तो हमारे नियम में है कि मतदाता या प्रत्याशी को अपने अधिवक्ता संघ के जो शुल्क जो है, मासिक शुल्क है, उसको पटाया जाना आवश्यक है। तो ये जो शुल्क है उसको अगस्त के माह तक का पूरा पटा होना चाहिए। तो उसके लिए हमने तिथि दी है 8/12/2023 से 11/12/2023 की अवधि में ये अपने जो ना शुल्क जमा कर लेंगे। ये शुल्क जमा होने के बाद दिनांक 12/12/2023 के दोपहर 2 बजे तक का मतदाता सूची जो प्रकाशित करेंगे उसमें आपत्ति आमंत्रित की गई है और इसके आपत्ति के निराकरण भी उसी तिथि को निर्धारित कर लिया है। उसके पश्चात दिनांक 13/12/2023 से 14/12/2023 तक का 11 बजे से शाम के 4 बजे तक इस अवधि में नामांकन फॉर्म वितरित किए जाएंगे। जो प्रत्याशी नामांकन भरना चाहेंगे उस तारीख को नामांकन फॉर्म ले सकते हैं। नामांकन फॉर्म जमा करने की तिथि हमने नियत किया है दिनांक 13/12/2023 से 14/12/2023 को 11 बजे से लेकर 5 बजे तक का। ये कहीं एक बात जरूर होता है कि दोनों तिथि एक साथ क्यों है, क्योंकि छोटा सा चुनाव है और हमें चाह रहे हैं इसमें कोई ज़्यादा समय न किया जाए, उसके आगे चल के छुट्टियाँ चल रही जाएगी। कार्यकारी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि 3 वर्षों की वकालत उन्होंने पूर्ण कर दी। हमारे अधिवक्ता संघ के नियम के अनुसार अपीली समिति बनाई गई है। अगर चुनाव में कोई किसी को अपील करना हो, उसके लिए हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आनंद मिश्रा, श्री घनश्याम साहू और श्री रामेश्वर मिश्रा को अपीली समिति के सदस्य बनाया गया है। जो चुनाव संबंधित किसी तरीके की कोई अपील करना हो तो अपील वहाँ कर सकते हैं। आज ही तारीख से आचार संहिता लागू कर दी गई है और प्रत्याशी जो है चुनाव प्रचार के रूप में SMS, दूरभाष, मोबाइल, डाक सामग्री, पोस्ट कार्ड वगैरह से अपना प्रचार कर सकते हैं, किंतु कोई प्रत्याशी पॉम्पलेट, बैनर या पोस्टर के मार्फत चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। शहर की
साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था कादम्बरी द्वारा 9 दिसंबर को बस्तर हाई स्कूल परिसर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के अनेक स्कूलों के बच्चों ने शास्त्रीय और उप शास्त्रीय गीतों की मनभावना प्रस्तुति दी। प्रतियोगिता के तौर पर आयोजित इस कार्यक्रम में निर्मल विद्यालय, आत्मानंद स्कूल तितिरगांव, भगत सिंह स्कूल बस्तर हाई स्कूल और कन्या क्रमांक 2 के छात्र छात्राओं ने शास्त्रीय गीत और उप शास्त्रीय गीत की रंग बिरंगी प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर निर्णायक के तौर पर आभा शामदेकर, मोहिनी ठाकुर और अरुणा आचार्य उपस्थित थी। विजयी प्रतिभागियों को कादम्बरी की ओर से पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कादम्बरी की सदस्याएं उपस्थित थी। जो दूसरी छात्रा है उनको भी आमंत्रित करना चाहूंगी। छात्रा का नाम है आकृति टोपो। छत्तीसगढ़ सुकमा जिले में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बल के जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। आज भी पोलमपाली के जंगलों पर सुरक्षा बल के जवान एरिया डोमिनेशन के लिए निकले हुए थे। सुरक्षा बल के जवान जब अतुलपारा के जंगल में पहुंचे तो एक व्यक्ति जवानों को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी करके पकड़ा गया। शक्ति से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह कई सालों से नक्सली संगठन में रहकर नक्सलियों के लिए काम कर रहा है और कई बड़ी घटनाओं में शामिल है। गिरफ्तार नक्सली को मुख्यालय सुकमा लाया गया, जहां नक्सली गतिविधियों की अहम जानकारी निकलकर पुलिस के सामने आई है। गिरफ्तार नक्सली को न्यायालय में पेश किया गया। जिस सुकमा जिले के अंतर्गत पड़ने वाले थाना पोलमपल्ली से डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, सीआरपीएफ एवं जिला बल का संयुक्त दल नक्सल अभियान के अंतर्गत ग्राम अरलमपल्ली की ओर रवाना हुआ था, जहां पे अरलमपल्ली के जंगलों में ही एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया, जिसने अपना नाम मारवी हड़मा बताया। पूछताछ करने पता चला कि यह कुल 21 वर्षों से सक्रिय रहा है, जिसके ऊपर कुल 15 अपराध नक्सल प्रकरण के दर्ज है एवं पुलिस अधीक्षक सुकमा द्वारा इस पर पूर्व से ही 5,000 का इनाम घोषित है। निश्चित ही ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से सक्रिय रहा है एवं इसे आज विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके संबंधित स्थानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में 300 करोड़ रुपए कैश का बहुत बड़ा खुलासा पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जहां कांग्रेस होगी वहां भ्रष्टाचार होगा, वहां गुंडागर्दी होगी। कांग्रेस की नीति है भ्रष्टाचार करो। आपको बता दें, राज्यसभा सांसद धीरज साहू के संबंधित ठिकानों से 300 करोड़ नकद की बरामदी हुई है। छापेमारी में 30 सुरक्षित अलमारियों में नोटों की भरमार थी और इन नोटों की गिनती के लिए मशीनों की आवश्यकता पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 300 करोड़ रुपए की गिनती पूर्ण हो चुकी है, लेकिन इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। 30 अलमारियों में पाए गए 300 करोड़ रुपए कैश के संबंध में बताया जा रहा है कि धीरज साहू एक विशाल उद्योगपति है और उनका जुड़ाव शराब निर्माण कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज से है। आयकर विभाग ने इस ग्रुप के झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के 10 स्थानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान नोटों के बंडल ऑफिस की 9 अलमारियों में संग्रहित थे। देखिए, हर एक
जो जनप्रतिनिधि है उससे अपेक्षा की जाती है कि वे कानून का पालन करें और जिस प्रकार से आचार संहिता बनी हुई है लोकसभा की उसका पालन करें। विधिवत समिति ने जांच की और लोकसभा ने सर्वानुमति से ये पारित किया है, तो निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि के लिए कदाचरण जैसा व्यवहार करना ये उचित नहीं है और लोकसभा ने इसका निर्णय किया है। निश्चित रूप से सभी को इसका पालन करना चाहिए। देखिए, जहां कांग्रेस होगी वहां करप्शन होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां क्राइम होगा और ये कांग्रेस के कल्चर का उदाहरण है कि एक राज्यसभा सांसद के घर से 300 करोड़ रुपए निकलना, ये कांग्रेस जो करती है उसका बड़ा उदाहरण है। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष व सांसद बस्तर दीपक बैज ने अपने साथी सांसद तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व वर्तमान नवनिर्वाचित तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से लोकसभा में सौजन्य मुलाकात कर तेलंगाना में सरकार बनने, मुख्यमंत्री बनने पर दीपक बैज ने रेवंत रेड्डी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। प्रार्थी द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि 21 नवंबर 2023 की रात्रि नियानार इंडियन बैंक में अज्ञात चोरों के द्वारा बैंक में रखे नकदी रकम को चोरी करने की नियत से बैंक में लगे ताला को तोड़ने का प्रयास किया है। अज्ञात फरार आरोपियों के पतासाजी हेतु विशेष टीम गठित किया गया था। इस दौरान टीम के द्वारा घटना स्थल पहुंचकर सूक्ष्मता से निरीक्षण कर तकनीकी साक्ष्य एवं सीसीटीवी फुटेज के मदद से प्रकरण के आरोपी चंदन पटेल निवासी ग्राम लामनी एवं उसके साथी विधि से संघर्षरत बालक को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर पृथक पृथक मेमोरेंडम कथन लिया गया, जिनके द्वारा मेमोरेंडम कथन में दिनांक, घटना, समय व स्थान को घटना घटित करना स्वीकार किए। मामले में आरोपी एवं विधि से संघर्षरत बालक को विधि संगत कार्रवाई किया गया है। छत्तीसगढ़ सुकमा जिले के जगरगुंडा इलाके में सक्रिय शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। जिला पुलिस बल व सीआरपीएफ का रहा विशेष सहयोग। एसपी किरण चौहान, एसपी प्रभात कुमार के समक्ष 20 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। जी, नक्सलियों की खोखली विचारधारा से तंग आकर एवं जिला पुलिस सुकमा एवं सीआरपीएफ के प्रयासों से आज हमारे समक्ष कुल 20 नक्सलियों ने, जिनमें 5 महिला नक्सली भी शामिल हैं, आत्मसमर्पण किया है। ये सभी जगरगुंडा क्षेत्र के रहने वाले हैं जो नक्सल संगठन में विभिन्न पदों पर बहुत लंबे समय से कार्यरत थे। शीघ्र ही इन्हें जो भी सुविधाएं हैं और राहत राशि प्रदान की जाएगी। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।